को ये 50 रुपए की चुन्नी है मेरी, ये मेरी लाखा की इज्जत डक रही है भैया, मैं थारे पैरा में धर दूंगी। उन्होंने का स्वागत है एक और नई वीडियो के साथ। आज हम लोग पहुंचे हैं हिसार के मदनहेड़ी गांव में। हमने देखा है कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इलेक्शन जब हुए थे 10वें महीने की 4 तारीख को घटना होती है, जिसमें वोटों के कारण यहाँ पर एक अफवाह चलाई गई थी वोटों को लेके, वोटों न डालने को लेके, किसको वोट डाले जाएंगे, किस पार्टी को नहीं डाले जाएंगे। एक मनमुटाव हुआ था जो कि वाल्मीकि समाज और जाट समाज के बीच हुआ था। वो मनमुटाव बढ़ते 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 लगभग इस महीने तक पहुंच गया और मनमुटाव इस कदर बढ़ा कि जो वाल्मीकि समाज था उसने ये आरोप लगाया कि जो जाट समाज है उसने हमारा बहिष्कार कर दिया। हम यहाँ पे पहुँचे, सीमा जी यहाँ पर पहुँची, सीमा जी हमारे साथ बात करेंगे। सीमा जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर आने के लिए। धन्यवाद जी, आप सबका भी, पूरे गांव का धन्यवाद। आप पत्रकार, जितने भी पत्रकार बंधु थे सबका धन्यवाद जी यहाँ पहुँचने पर भी। अच्छा सीमा जी, आप यहाँ पे पहुँचे हो, आपने दोनों पक्षों की बातों को सुना। हमने देखा कि लगभग 200 से 300 जो जाट समुदाय के लोग थे वो यहाँ बैठे हुए थे। आप उनके बीच में गए, उनकी बातों को सुना और वाल्मीकि समाज की बातों को सुना। तो आपको क्या निष्कर्ष निकल के आया उनकी बातों से? देखो बातों का तो वही बात है, देखो निकालने ना तो बहुत एक लंबी खींचने की बात हो है ना भाई, एक लंबी बात खींच दे। हम तो यहाँ छोटी बात करना आए थे भाई, जो जितना भी इनके अंदर जहर गुड़ रहा ना, हम तो उसने साफ करना आए थे और वो उसमें हम सक्षम हो गए आज। एक हमने देखा है कि आपने सामाजिक तौर पर जो अच्छी बात थी उन बातों को रखा, आप सही के पक्ष में हमेशा रहते हो। आप मेरे को ये बताइए कि ऐसा भी होगा कि जो हमने देखा है कि आपकी पहले वीडियो डली हुई है उन पर कमेंट हमने पढ़े हैं, बहुत से बंदे बोले कि आप समाज के खिलाफ जा रहे हो, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? वो तो देखो उनकी सोच है। मैं तो हर एक वीडियो में ये कहूँ भाई, मैं तो अगर मेरा कोई परिवार का गलत करेगा ना, मैं उसके खिलाफ भी बोल लूँगी। वो तो जो उनकी सोच है कहने दो उन्हें, कोई दिक्कत नहीं, मना कोई दिक्कत नहीं इस बात का। हाथी चलते रहे, कुत्ते नहीं भोंकते रहे, मना इस बात का कोई लेना देना नहीं है। मैं वो औरत नहीं हूँ अगर जो मतलब किसी की भी बात सुनकर मैं अपना बोरिया बिस्तरा यहीं टेक दूंगी ना। अच्छा, मैंने तो चलना, मैंने तो समाज के काम, मतलब नुका करान लोग मैंने नुका ठेका ले रखा, मैंने तो टेंडर छटवा रखा भाई। अच्छा, आप यहाँ पहुँचे, हमने देखा कि जाट समाज ने आपको बेटी कहकर संबोधित किया। 2 सवा 2 जाट समाज के लिए जहाँ पे आप पहुँचे हो। मैं जाट समाज के लिए भी और मेरे समाज के लिए भी मैं ये बहुत बहुत दिल का धन्यवाद करूं। मेरे समाज के लोगों के पास मैं 12 बजे पहुंच ली थी। 12 बजे से 1:30 बजे तक मैं मेरे समाज के लोगों में रही हूं। उन्होंने मेरा अच्छे से मान और सम्मान, बहुत अच्छे से मेरी बात भी सुनी है, मैंने भी उनकी सुनी है। और उन्होंने मेरे ऊपर एक, देखो एक यह भी बहुत बड़ी बात हुआ भाई, आप पर छोड़ दिया हमने, है ना। तो एक ये भी कहीं ना कहीं देखो बहुत ही नू सोच लो कि मैं सौभाग्य की बात था मेरे लिए भाई, उन्होंने मेरे पर छोड़ दी। और दूसरी बात, जब मैं जाट समाज के पास आई थी, इन्होंने भी मेरा बहुत मान सम्मान करा। मेरे दादा के समान भी जो थे वो भी मेरा इतना मान सम्मान करा। और मेरे साथ है ना, मेरे तो आते ही ये बोला भाई जुकर आप करोगे, हमने आप पर छोड़ दिया बेटा। तो इसका बड़ी बात तो देखो कुछ नहीं होती। एक सीमा जी, हमने देखा कि एक अफवाह चली हुई थी कि यहाँ पर बहिष्कार हुआ है जाट समाज के द्वारा वाल्मीकि का, तो उसमें कितनी सच्चाई है वो बताइए आज, क्योंकि आज पंचायत में उस बात को भी रखा गया। नहीं, वो तो देखो उन्होंने ये पूछा था भाई आपका बहिष्कार किसने कराया था, एक व्यक्ति का नाम बता दो। तो जो मेरे समाज के लोग थे, जो बड़ा जो एक्टिव है थोड़ा सा, उन्होंने यह बोला भाई हमने दिल तो अपना नू लगा लिया था भाई, आप हमारे साथ है ना, मतलब बरतना नहीं चाहते अब। तो देखो कहीं ना कहीं हो जाए थोड़ा मोटा तो डिस्प्यूट चलता रहा ये तो लाइफ में। और जो इनकी मेन मुद्दा था वो था जो 2 लड़के थे उनकी आपस में रंजिश थी, कुछ झगड़ा था। तो वो बत्ता बहुत बड़ा रूप ले गया वो। तो आज है ना, ये 6 महीने से है ना इनके अंदर है ना मनमुटाव चल रहा था। 2-3 महीने से ये कह रहे थे भाई हमारे जो कैंपर हैं वो भी बंद कर रखे थे। तो आज हमने ना जो भी एक इनके जमाई है और इनका विधायक भी है जस्सी पेटवाड़ है और मैं, और इन्होंने दोनों पक्षा ना हमारे ऊपर बात छोड़ दी थी। तो आज हम देखो, मैं तो मेरे लिए तो आज बहुत बड़ी बात है। आज हम आए हैं इनके बीच में और आज इनका जो भाईचारा था, जो बीच की दीवार थी, आज वो हमने गिरा दी। एक हमने देखा है कि दीवार गिराने से बात आई, यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो वाल्मीकि समाज वो बोल रहा है कि जो जाट समाज है वो कहीं ना कहीं हमारे मकान पड़वाने में भूमिका निभा रहा है। नहीं, क्या बताना चाहोगे? नहीं, ये गलत बात है। देखिए, अगर मकान गिरने की बात आती है, हमने देखा भी पंचायत में बात उठी थी, तो कहीं ना कहीं जो वाल्मीकि चौपाल है वो भी इस हिस्से में आती है। नहीं, मैंने उनको ये बोला था, ये बात मैंने भी रखी है
सरपंच भी बता देगा, और बहुत सारे बहुत ज्ञानी ध्यानी बैठे थे वहाँ। तो मैंने इनको ये रखा था भाई जो बाकी के घर है, जो जाट समाज के भी घर हैं उसमें, तो भाई जो नोटिस उनके पास आया तो वो नोटिस उनके पास क्यों नहीं आए। उन्होंने ये बताया, सरपंच साहब जी ने, जो पहले के एक्स सरपंच थे, उन्होंने ये बताया भाई जो ये नोटिस आए हैं ना, जो वाल्मीकि समाज का सरपंच था 9 में 2009 की बात आई है, तो उसमें इन्होंने एप्लीकेशन लगाई थी आपसी रंजिश में। तो जो 9 घर के नोटिस आए हैं, 9 घरों के, तो वो उसकी एप्लीकेशन लगाए हुए अब उठे। तो ये पंचायत में बात रखी है, मैंने रखी है यह बात, और सारी तरह की बात हुई है बीच में उनके। और कोई बात नहीं, मेरे अगर मेरे समाज के प्रति, मेरे समाज के अगर दिल में कोई मेरे लिए मुँह मुटाव है तो कोई बात नहीं, इस बात का भी मैंने कोई वो नहीं है, दिक्कत नहीं है भाई। जो उनकी सोच है मेरे प्रति वो अपनी सोच रखेंगे। जब मैंने सबके बीच में बात रखी है, गांव का एक एक व्यक्ति है, इनका प्यार हो गया, अब तो इनकी बात चलती भी रहेंगी भाई। सीमा ना थारे खिलाफ के कहा या सीमा ना थारे पक्ष में के रखा। अच्छा, यहाँ पर हमने देखा है जस्सी पेटवार जी को इस जो फैसला कराने में लगभग 7 महीने लग गए, तो आप कैसी भूमिका मानते हो, कितनी उनकी भूमिका रही है इसको फैसला कराने में, क्योंकि आपको जस्सी पेटवार जी का नाम सबसे ऊपर चल रहा था फैसला कराने में। देखो उनकी भूमिका तो बहुत अच्छी रही है, क्योंकि वो एक विधायक होने के नाते नहीं, वो एक जमाई होने के नाते आ रहे थे इनके बीच में। तो आज भी वो जमाई होने के नाते, और मैं तो ये कहती हूँ आज तो वो जमाई नहीं था, ना ही वो विधायक था, वो तो एक सिर्फ उसके अंदर इंसानियत थी। वो एक पंचायती तौर पर पंचायती बनका रहा था, उन्होंने भी, और हमारी भी लगा लो, आप लोगों की सबकी लगा लो इसमें। तो मैं तो ये चाहती हूँ भाई आज तो हमारे लिए तो सौभाग्य की बात है, जो आज एक परिवार बिछड़ रहा था ना, वो परिवार एक हो गया। लगभग हमने देखा कि 700 से 800 के आसपास वहाँ पर लोग पंचायतें पहुँचे हुए थे। और सीमा जी, आप एक महिला होने के नाते आपने एक बात बोली थी जो दुपट्टे को लेके थी, एक बार जनता को बताइए क्या वो बात थी जिस बात के बाद पूरी जो पंचायत थी वो बहुत भावुक दिखी और उसके बाद तुरंत से ही फैसले कर लिए गए। देखो जो युवा थे उन्होंने ये बोला था भाई हम फैसला कर लेंगे। देखो मैं मीडिया के सामने इसलिए बता रही हूँ भाई, देख इसमें नू क्या करें, अगर जो बात पहला फैल रही है ना वो डाउट दूर होना चाहिए, जनता का भी दूर होना चाहिए। जनता भी ना, हम भी कुछ नहीं ले रहे हैं। जो बात ये थी ना, जो युवा थे वो ये कह रहे थे भाई जो लड़की थी स्कूटी रोकी गई थी उसकी। तो मैं तो ये चाहूँ भाई, देखो किसी बाण बेटी की इज्जत सोशल मीडिया पर ना आवे। तो मैंने उनको ये बोला था भाई कोई बात नहीं भाई, उस बाण बेटी की जो भी बेटी थी हमारी, आपकी नहीं थी वो हमारी भी थी, वो स्कूटी रोकी गई थी भाई, उसके कारण नहीं था। देखो ये 50 रुपये की चुन्नी है मेरी, यह मेरी लाखा की इज्जत डक रही है भैया, मैं थारे पैरा में धर दूंगी। उन्होंने ये बोला था भाई हमने वो बालक चाहिए जिन्होंने स्कूटी रोकी थी। मैंने ये बोला था पंचायत के बीच में भाई अगर हमारे आए हुए हैं कि इज्जत रखते हो तो भाई मेरे को बोलने का अधिकार है, और बोलूँगी भी मैं, और आपके बीच में, और आप भी मेरे को इजाज़त दोगे तो बोलूँगी भाई। मैं ये चुन्नी आपके पैरा में रखती हूँ, अगर भाई आपको स्वीकार है भाई, मेरा जो आई हुई का मान सम्मान रखते हो तो भाई देखो ये मेरी चुन्नी मेरे पास रहने दो, और नहीं तो भाई देखो मैं भी ये सोचूंगी भाई मेरी भी बात नहीं। तो भैया ना उन युवा थे, बिल्कुल ये थे 18-18, 19-19, 22-22 साल के युवा थे। नू बोला बेबे ऐसी बात ही तो कह दी, दोबारा मत कहिए। एक हमने देखा सीमा जी कहीं ना कहीं ये जो मुद्दा उठा था ये नशे को लेके उठा था, जो युवा जनरेशन आगे बढ़ के आ रही है उसमें महिलाएं भी हो गई, लड़कियां भी हो गई, उसमें जो युवा जनरेशन के जो बच्चे हैं वो भी हो गए। क्या संदेश देना चाहोगे जो नशे से दूर करने के लिए उनको? मैं तो यही कहती हूँ भाई अपना पढ़ाई पर फोकस रखो, नशे तो दूर हो जाओ, क्योंकि आज है ना जिसके पास नौकरी है उसका ही सब कुछ है। पढ़ाई करो, अपना मन लगा कर करो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, क्योंकि जो युवा उसके नशे के तरफ जा रहे हैं तो बर्बादी है। अच्छा, जो एससी और जो एसटी जो एक्ट था वो 12 के ऊपर मुकदमा चलाया गया, और हमें आज ही पता चला कि लगभग एक जो वहाँ पे व्यक्ति था वो 15 दिन जेल भी काट के आया। ठीक है, उसके बारे में क्या बताना चाहोगे? देखो उसके ऊपर तो है ना, ये जैसे लड़के की आपस में इनका झगड़ा हुआ था पहले, जो इनका आपस में एक वाल्मीकि समाज था एक जाट समाज था। तो इनका आपस में झगड़ा हुआ था, उसके इस जो जाट समाज के लड़के के हाथ था, वो जो वाल्मीकि समाज का उसका सिर फट गया था। तो सिर फटने के बाद है ना, तो उसने ना जो मतलब हॉस्पिटल में ले गए ना, तो वो धारा लग गई थी उस पर,
तो धारा लगने के बाद है ना ऐसी एक्ट लग गया था नहीं, 12 को उठवाया गया, उसमें बोला ये आज पंचायत में एक बात उठ के आई कि जो झगड़ा हुआ वो 2 बंदों के बीच हुआ, लेकिन 12 को SC और ST एक्ट लगा दिया गया। वो सही था या गलत था? देखो वो तो देखो गलत ये नहीं है, उनकी बात सच्ची है ये तो। जो जाट समाज के लोग थे वो उनके पास गए थे, जो पंचायती फैसला लेकर गए थे भैया आपस में कोई बात नहीं, झगड़ा हो गया और आप ही बहना जो ये जो SC एक्ट लग गया ना इस लड़के पर, भाई इसकी लाइफ ख़राब हो जाएगी। भाई गांव की बात है ना, गांव में रखने की सोची थी इन्होंने, तो फिर इन्होंने ना डायल 112 पर कॉल कर दी जो वाल्मीकि समाज था, तो फिर इनके ऊपर भी उन्होंने ये बोला भी धमकी देना आए थे। आज आप यहाँ पहुँचे, फैसला हो गया, अब ये बताइए कब की तारीख रखी गई है? जितनी हमने सुना है कि 5 बंदे उस साइड से जाएंगे, 5 बंदे इस साइड से जाएंगे और जाके फैसले की जो दलील दी हुई है उसको उठा लेंगे। नहीं वो तो अभी आगे आएगा ना, अपडेट दे देंगे वो जैसे। अच्छा, आप समाज, अगर आपको समाज बुलाता है, समाज के पास जाओगे आप? हाँ बिल्कुल जाऊंगी, बिल्कुल जाऊंगी। अभी फ़िलहाल अगर मैं मेरे को बुलाता है तो मेरे समाज में जाऊंगी उनके पास। देखो मैंने ये बोल दिया था भाई हम किसी के घर नहीं रुकेंगे, जो सरपंच होता है ना वो मेन होता है। भाई आज हमारे को यहाँ लेट हो गया, भाई 9 बज गए यहाँ। सीमा जी, हमने देखा लगभग कम से कम 3 से 4 घंटे पंचायत चली। जस्सी पेटवार जी के 2 शब्द क्या कहना चाहोगे? युवा नेता है, कांग्रेस के नेता है, ऊपर इनकी सरकार भी नहीं है, लेकिन उनके लिए 2 शब्द क्या कहना चाहोगे? देखो मैं एक विधायक होने के नाते नहीं कह रही हूँ, एक जो उनके अंदर इंसानियत है ना वो एक मेरे को बहुत अच्छी लगी। जो बात कहते हैं साफ़ सुथरी कहते हैं, और विधायक बाद में इस गांव के जमाई भी हैं वो, और हम भी उसका मान सम्मान करते हैं। और मैं तो उस भाई को यही कहती हूँ भाई आप है ना ऐसे ही काम करते रहिए समाज के, और बहुत आगे तक जाओगे आप। एक हमने देखा है कि यहाँ पर जो एक बहुत तगड़ी वीडियो वायरल हो रही है, लस्सी के लेने के लिए गए, 4 डोलू दिखाए गए, वो जो फेक चीज टाइप जो चल रही है चीज़ें, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? क्योंकि जो पब्लिक देख रही है सच्चाई आज जानेगी कि वास्तविकता क्या थी, क्योंकि आप ग्राउंड पे पहुँचे हो, यहाँ से जो रिपोर्ट दोगे वो पब्लिक को संदेश देगी। पता क्या है, यही तो रहता, यही तो फैला था। ये जो वीडियो बनी है ना दोनों तरफ की, मैं तो देखो जो वैसे एक सोशल है ये जो पत्रकार है, वैसे फेक वीडियो भी बनावे हैं घने बार, बेहुद्दे भी सवाल करे हैं। देखो पत्रकार जी बुरा मत मानना, क्योंकि है ना जो बेहुद्दे सवाल कर का ना इन्हें जो बाहर लेकर आवे ना बात ना, तो ये वीडियो एक वायरल हो जाए, पूरा देश देखा। तो मैं तो यही चाहूँगी भाई मेरे देश में ना ऐसी वीडियो ना बनाओ, ना अपने हरियाणा का सत्यानाश करो, भाईचारे ना बिगाड़ो, अपने भाईचारे ना मीठा रखो। 36 बरादरी का भाईचारा जितना बढ़िया रहेगा इतने आप भी बढ़िया रहोगे। बहुत बहुत धन्यवाद सीमा जी आपका। देखिए सीमा जी ने अपनी बातों को रखा और बताया कि वास्तविक जो मुद्दे थे वो यहाँ पर क्या रहे और क्या यहाँ पर अफवाहें चलाई गई, और उसके बाद निष्कर्ष ये निकला कि सीमा जी यहाँ पहुँचे और एक युवा नेता कांग्रेस के जो जस्सी पेटवार जी वो यहाँ पे पहुँचे, और उसका निष्कर्ष जो फैसला वो निकाल दिया गया। जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।